तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्पिरेशन। तो आखिर में रेस्पिरेशन क्या है भाई, इसमें क्या होता है आप समझो कि रेस्पिरेशन में जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो इससे क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है भाई, फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे प्रोड्यूस होता है एनर्जी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भाई जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और जब भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, समझ आपको। तो फूड का भी ऑक्सीडेशन 3 स्टेप के थ्रू होता है, फूड का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप के थ्रू होता है। आपने पढ़ा होगा इससे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेप के थ्रू क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिससे हम लोग का एनर्जी फिर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो आपने समझ लिया कि आखिर में रेस्पिरेशन में क्या करते हैं भाई, रेस्पिरेशन में हम लोग एयर को या बोल सकते हो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, आप समझो कि फूड का ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं एनर्जी। क्लियर हो आपको। तो आखिर में सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आखिर में आपने समझ लिया रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन को डिफाइन करें, देखो तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, आप देखो इसे हम लोग बोल सकते हैं इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन का इनहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसके लिए भाई, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, समझ है आपको। तो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग एयर को मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जिससे क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन, और इससे हम लोग का क्या प्रोड्यूस होगा, फिर इससे हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, समझ है किसके लिए भाई, टू प्रोड्यूस एनर्जी। किसके लिए करते हैं ये सब चीज हम लोग, जिससे हम लोग का क्या प्रोड्यूस हो, जिससे हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, किसके लिए भाई, टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे हम लोग का प्रोड्यूस हो, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो आखिर में रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप के रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एक हम लोग का जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप समझो कि रेस्पिरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो फर्स्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है हम लोग का एनएरोबिक। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप समझो इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। और एक हम लोग का जिसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड हम लोग का सेकंड जिसे बोलते हैं क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। एक हम लोग का इसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे बोला जाता है। क्लियर है भाई। तो आखिर में आप समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन, आप समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगा भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ है आपको। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा भाई, उस केस में आपको देखने को मिलेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है,
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है समझो, इसमें आप क्या होगा भाई, फूड का ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें आप देखो इसमें ग्लूकोज, या आपका ग्लूकोज है C6। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा कब होगा भाई, किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, समझो आप। ठीक है, एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा भाई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग का होगा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, समझ है आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर, समझ है। तो आखिर में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसको आप समझो कि एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है क्या। ठीक है, तो आप देखो ये ग्लूकोज है, आप देखो C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या होगा भैया, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा भैया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और इससे हम लोग का क्या प्रोड्यूस होगा, देखो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो इससे हम लोग का क्या बनेगा भाई, इससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है सबसे पहला चीज जिसे बोलते हैं CO2। इससे हम लोग का क्या होता है, प्रोड्यूस, इससे CO2। ठीक है, इससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिससे बोलते हैं वाटर। ठीक है, CO2 बनता है भाई, वाटर बनता है, और क्या बनता है, एनर्जी, ATP। ठीक, और क्या बनता है भाई, एनर्जी। ठीक है, समझ है आपको। और क्या प्रोड्यूस होता है जिससे बोलते हैं एनर्जी, मतलब ATP। क्लियर है, और हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं एनर्जी, और क्या प्रोड्यूस होता है भाई, हम लोग का इससे बनता है एनर्जी, मतलब ATP। ठीक है, क्लियर है भाई। हमको यही तो चाहिए, हमको क्या करना था भाई, फूड का ऑक्सीडेशन करके हमको एनर्जी ही तो प्रोड्यूस करना था। फाइनली हम लोग का यही तो क्या था, हम लोग का यही गोल था कि आखिर में जब फूड का ऑक्सीडेशन हो तो हम लोग का क्या बने भाई, हम लोग का बने एनर्जी। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है भैया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसमें आप देखो ग्लूकोज का क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इससे हम लोग का क्या प्रोड्यूस होता है, इससे हम लोग का ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सबसे पहला चीज आपका CO2 बनेगा। CO2 बनता है भाई, वाटर बनता है, एंड हम लोग का फाइनली बनता है इसमें एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग का एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इसका जो एंड प्रोडक्ट, ठीक है, CO2 एंड वाटर क्या है भैया, इसके एंड प्रोडक्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके क्या है भैया, CO2 एंड वाटर ये एंड प्रोडक्ट है। लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, भैया इसमें क्या होगा, ये आपको कब मिलेगा, जब, ठीक है, CO2 वाटर एंड एनर्जी। आप समझो कि CO2 एंड वाटर कब मिलेगा, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब। समझे, 3 स्टेप के थ्रू, 3 स्टेप हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 3 स्टेप के थ्रू जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ये 3 स्टेप के थ्रू क्या होगा भाई, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे हम लोग का CO2 वाटर एंड एनर्जी बनेगा। समझ आया।
क्लियर है? तो आप समझ जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा भैया, जब देखो इसमें आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या समझा कि इसमें हम लोग क्या होता है, देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, समझ है आपको? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का इसमें क्या होता है भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? किसमें भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, समझ है आपको? क्लियर? अब ध्यान से आप समझो किसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेप के थ्रू होता है। मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या होगा, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, किसका, ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग, जिसे बोलेंगे हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं भाई, अब बात करेंगे हम लोग जिससे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन को समझ, अब डिस्कस करेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके एब्सेंट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोला जाता है भाई क्या, जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में इसमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट, भैया इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। समझ है आपको? इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसमें आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, इसमें हम लोग का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो आखिर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, इसमें ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज है उसका क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, इसमें हम लोग का क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, किसमें भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। आप देखो इसमें क्या होता है, आप देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज, आप देखो इसमें ग्लूकोज है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12, ठीक है, C6H12O6। क्लियर है? ये आपके ऑक्सीजन के प्रेसेंस में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता भैया। ठीक है, इसमें आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है, एक तो आपका फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, आप देखो एक हम लोग का क्या बनता है, एक हम लोग का बनता है इथाइल अल्कोहल, एक हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एक बनता है जिसे बोलते हैं C2H5OH, ठीक है, और एक हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं C3H6O3। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलता है इथाइल अल्कोहल, इसे बोला जाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इससे बोला जाता है। क्लियर है? C2H5OH इसे क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, एंड C3H6O3। ठीक है, C3H6O3 इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है लैक्टिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं भाई, लैक्टिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड, इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ है आपको? इससे हम लोग लैक्टिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग ने समझ लिया, जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है भाई,
ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें आप देखो कि इसमें ग्लूकोज का क्या हो रहा है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्यों इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा भाई, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो हम लोग का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन भैया, अगर आप समझो कमरे में ऑक्सीजन है, आग जलाओगे तो जल जाएगा। अगर कमरे में ऑक्सीजन है ही नहीं, आग जलाओगे तो धुआं धुआं हो जाएगा, आग नहीं जलेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। समझे? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है भाई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या देखा भाई, इसमें हम लोग ने देखा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें आप देख सकते हो कि इनकम्प्लीट, इसमें आप देख सकते हो कि क्या हो, इसमें आप देख सकते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, समझ है आपको? इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इसमें हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप देख सकते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका भाई, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो आपने ये समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या है भाई, रेस्पिरेशन का मतलब है हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेस्पिरेशन में एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई, हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन, और जिससे हम लोग का प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग ने देखा है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में अकर होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। आप देखो कि इसमें आप देख सकते हो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें हम लोग का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसके प्रेजेंस में भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है इससे हम लोग का बनता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक, इसमें आपके 38 ATP बनते हैं, 38 ATP इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हम लोग ने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा भाई हम लोग ने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। अगर फिर हम लोग बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के, तो यह आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इसके एब्सेंस में क्या होता है हम लोग का, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है भाई, एक हम लोग का बनता है जिससे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। एक हम लोग का प्रोड्यूस होता है, बनता है जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है इथाइल अल्कोहल। और दूसरा हम लोग का बनता है जिससे बोलते हैं क्या, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने डिफरेंस बिटवीन समझ लिया कि आखिर में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझे? एरोबिक भाई रेस्पिरेशन तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या होता है भाई, आपके क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? हम लोग 2 टाइप के रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। क्लियर, समझ है आपको? ठीक है, क्लियर। एरोबिक रेस्पिरेशन आपके मोस्टली प्लांट एंड एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग के मोस्टली प्लांट एंड एनिमल के अंदर ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि आखिर में एक्चुअल में एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।